नमस्कार दोस्तों, एफपीवी फ्लाइट फाउंड्री की ड्रोन नॉलेज एकेडमी के एपिसोड नंबर 5 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने ड्रोन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा था और आज हम ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम और वीडियो सिस्टम को समझने वाले हैं। कैसे पायलट के कमांड्स ड्रोन तक पहुंचते हैं और ड्रोन जो देखता है वो पायलट तक कैसे पहुंचता है। इसी पूरे प्रोसेस को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पार्ट 1 में हमने ड्रोन फ्रेम, फ्लाइट कंट्रोलर, ESC, मोटर्स, प्रोपेलर्स और लिपियो बैटरी के बारे में डिटेल में जाना था। हमने समझा था कि ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर ड्रोन को फिजिकली ऑपरेट करते हैं। अगर आपने एपिसोड 5 पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड उसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। अब इस पार्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम रेडियो कंट्रोलर, रिसीवर, सिग्नल फ्लो इनसाइड द ड्रोन, GPS बेसिक्स, कैमरा, OSD यानी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो ट्रांसमीटर यानी VTX, एंटेना और VR गॉगल्स के बारे में सीखेंगे। हो सकता है कि आज की ये वीडियो हमारे नॉर्मल वीडियो लेंथ से थोड़ी लंबी हो, तो ध्यान देकर समझना होगा और एपिसोड के एंड तक आप पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम और सभी ड्रोन पार्ट्स को क्लियरली समझ जाएंगे। हो सकता है कि आज का ये पार्ट किसी को हार्ड या थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये पार्ट सभी को आसानी से समझ में आए, ऐसी आसान भाषा में समझा सकूं। इसीलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम से शुरू करते हैं। रेडियो कंट्रोलर। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो कंट्रोलर की। रेडियो कंट्रोलर वो डिवाइस है जिसके थ्रू पायलट ड्रोन को कंट्रोल करता है। ड्रोन उड़ रहा हो, होवर कर रहा हो, टर्न कर रहा हो या किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हर कमांड यही से जनरेट होती है। लेकिन सिर्फ स्टिक्स को मूव करना ही काफी नहीं होता। ये कमांड्स ड्रोन तक किस तरह पहुंचती है ये हम आगे समझेंगे। स्टिक मूवमेंट्स। अब समझते हैं स्टिक मूवमेंट्स को। रेडियो कंट्रोलर के लेफ्ट स्टिक और राइट स्टिक दोनों अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जनरली लेफ्ट स्टिक थ्रॉटल और यॉ को कंट्रोल करता है। थ्रॉटल ड्रोन की पावर और एल्टीट्यूड को कंट्रोल करता है और यॉ ड्रोन को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करने में हेल्प करता है। राइट स्टिक पिच और रोल को कंट्रोल करता है। पिच ड्रोन को आगे और पीछे मूव करने में हेल्प करता है और रोल ड्रोन को लेफ्ट और राइट साइड मूव करने में हेल्प करता है। यही बेसिक कंट्रोल्स ड्रोन फ्लाइंग की फाउंडेशन होते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन बेसिक्स। अब सवाल आता है कि ये कमांड्स ड्रोन तक पहुंचती कैसे हैं। इसके लिए रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है। जबकि पायलट स्टिक्स को मूव करता है, तबकि रेडियो कंट्रोलर उन इनपुट्स को रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल्स हवा के थ्रू ट्रैवल करते हुए ड्रोन तक पहुंचते हैं। आपने शायद 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज के बारे में सुना होगा। ड्रोन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कॉमनली इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज किया जाता है। कंट्रोल सिग्नल्स 2.4 गीगाहर्ट्ज और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए 5.8 गीगाहर्ट्ज अलग कम्युनिकेशन लिंक्स यूज किए जा सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और डिटेल में समझेंगे। रिसीवर। अब बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर ड्रोन के अंदर लगा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसका काम रेडियो कंट्रोलर से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करना होता है। ये सिग्नल्स को डिकोड करता है और फ्लाइट कंट्रोलर तक फॉरवर्ड करता है। आप रिसीवर को पायलट और ड्रोन के बीच का कम्युनिकेशन ब्रिज भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना रिसीवर के ड्रोन पायलट के कमांड्स को समझ ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर को रेडियो कंट्रोलर से सिग्नल मिलना बंद हो जाए। इस सिचुएशन को सिग्नल लॉस कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में ड्रोन का बिहेवियर उसके कॉन्फ़िगर्ड फेल सेफ सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ड्रोन्स होवर कर सकते हैं, कुछ लैंड कर सकते हैं और कुछ प्रीडिफाइंड फेल सेफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ड्रोन GPS इक्विप्ड है
तो कुछ सिस्टम्स रिटर्न टू होम जैसे फीचर्स भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीपीएस। अब बात करते हैं जीपीएस की। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ड्रोन को उसकी लोकेशन समझने में हेल्प करता है। जीपीएस की मदद से ड्रोन अपनी पोजीशन ट्रैक कर सकता है, होम पॉइंट याद रख सकता है और कुछ एडवांस्ड फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जीपीएस अवेलेबल होने पर पायलट ड्रोन की डिस्टेंस और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी देख सकता है और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स पॉसिबल हो पाते हैं। सिग्नल फ्लो। अब तक हमने समझा रेडियो कंट्रोलर की कमांड्स ड्रोन तक कैसे पहुंचती है, लेकिन ड्रोन के अंदर ये सिग्नल्स ट्रैवल कैसे करते हैं, चलिए इससे भी समझते हैं। पायलट इनपुट देता है, रेडियो कंट्रोलर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है, फ्लाइट कंट्रोलर उस कमांड को प्रोसेस करता है, ईएससी मोटर्स को रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड करता है और मोटर्स ड्रोन को डिजायर्ड मूवमेंट देते हैं। यही पूरी कमांड चेन है जो ड्रोन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब हम जानेंगे कि वीडियो सिस्टम कैसे काम करता है। कैमरा। अब बात करते हैं कैमरा की। ये ड्रोन की आंखों की तरह काम करता है। ड्रोन जो देखता है वही लाइव वीडियो कैप्चर करता है और पायलट तक पहुंचाने के लिए आगे भेजता है। इसी वजह से पायलट को रियल टाइम व्यू मिल पाता है और वो ड्रोन को फर्स्ट पर्सन व्यू में फ्लाई कर पाता है, OSD, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। लेकिन ड्रोन स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वीडियो ही नहीं दिखता, आपने स्क्रीन के ऊपर कई बार एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखी होगी। इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को OSD यानी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कहा जाता है। OSD पायलट को फ्लाइट के दौरान इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है, जैसे बैटरी वोल्टेज, फ्लाइट टाइम, RSSI, लिंक क्वालिटी, करंट ड्रॉ, वार्निंग्स और GPS बेस्ड इंफॉर्मेशन। ड्रोन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से OSD पायलट को होम डिस्टेंस, डायरेक्शन इंफॉर्मेशन और कई दूसरे यूजफुल पैरामीटर्स भी दिखा सकता है। अब सवाल आता है कि कैमरा से निकला हुआ वीडियो पायलट तक पहुंचता कैसे है। वीडियो ट्रांसमीटर VTX। यहां काम आता है VTX यानी वीडियो ट्रांसमीटर। VTX कैमरा से आने वाले वीडियो सिग्नल को रिसीव करता है और उसे वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि वीडियो बिना किसी वायर के ट्रांसमिट किया जा सके। ड्रोन वीडियो सिस्टम में VTX का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन VTX अकेला काफी नहीं होता। एंटेना। सिग्नल को इफेक्टिवली ट्रांसमिट करने के लिए एंटेना की भी जरूरत होती है। एंटेना सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटेना की ओरिएंटेशन भी सिग्नल क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है और अगर एंटेना डैमेज हो जाए तो सिग्नल स्ट्रेंथ और वीडियो क्वालिटी दोनों पर असर हो सकता है। इसीलिए एंटेना की कंडीशन और इंस्टॉलेशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। VR गॉगल्स। अब बात करते हैं VR गॉगल्स की। गॉगल्स ट्रांसमिटेड वीडियो सिग्नल को रिसीव करते हैं और पायलट को रियल टाइम लाइव व्यू प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से FPV या ड्रोन फ्लाइंग इतनी इमर्सिव फील होती है। लेकिन वीडियो फीड सिर्फ गॉगल्स तक ही लिमिटेड नहीं होती। कंपैटिबल सिस्टम्स में इसी वीडियो फीड को एक्सटर्नल मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन या रिकॉर्डिंग सिस्टम्स के ऊपर भी देखा जा सकता है। अब एक बार पूरे सिस्टम को साथ में समझते हैं। कंट्रोल पाथ वर्सेस वीडियो पाथ। कंट्रोल पाथ में पायलट, रेडियो कंट्रोलर, रिसीवर, फ्लाइट कंट्रोलर, ESC और मोटर्स शामिल होते हैं। ये पाथ ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही दूसरी तरफ वीडियो सिस्टम पाथ में कैमरा, VTX, एंटेना और VR गॉगल्स या डिस्प्ले सिस्टम शामिल होते हैं। ये पाथ पायलट तक लाइव वीडियो पहुंचाता है। ड्रोन को अच्छी तरह समझने के लिए कंट्रोल लिंक सिस्टम और वीडियो लिंक सिस्टम के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। समरी। आज के एपिसोड में हमने रेडियो कंट्रोलर, स्टिक मूवमेंट्स, रेडियो कम्युनिकेशन, रिसीवर, सिग्नल लॉस एंड फेल सेफ, GPS बेसिक्स, सिग्नल फ्लो इनसाइड द ड्रोन, OSD, वीडियो ट्रांसमीटर यानी VTX, एंटेना और VR गॉगल्स के बारे में सीखा।
अब आप समझ चुके हैं कि कमांड्स और वीडियो सिग्नल्स ड्रोन सिस्टम के अंदर किस तरह ट्रैवल करते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्लीट एफपीवी या ड्रोन सिस्टम कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ड्रोन नॉलेज एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग, सेफ फ्लाइंग और थैंक यू फॉर वॉचिंग।